तुम आते हो, देखे हो तुम्हारे सामने, कैसे हम बताएं क्या हुआ क्या ना हुआ, सब बता दिए। सही बात है। ठीक है। लेकिन जैसे माता अगर परेशान करती हैं तो अब शारदा माता क्या नरियर बांधा है दुआरे में, और एक दिन अब हुआत रही है दुआरे में, जहाँ वो भीतर घुसे रहे तहाँ जहाँ नरियर दिखी थी तहाँ भीतर नहीं घुसी आए। नमस्कार साथियों, भक्तों, सीताराम। अभी हम चित्रकूट के जंगलों पर भ्रमण करते हुए अभी आ गए हैं महाराज जी के पास। और एक ऐसे संत हैं जो चित्रकूट पर रहते हैं और इनके वीडियो आपने कई सारे देखे होंगे। और आपका सवाल आ रहा था कि महाराज जी कैसे क्या करते हैं। आप उनके पास जाइए और लाइव प्रूफ के माध्यम से दिखाइए। तो हम महाराज जी के पास आ गए हैं और ये महाराज जी का पूरा क्षेत्र है जहाँ पर महाराज जी पूजा अर्चना करते हैं और यहाँ पर लोग आते हैं और भक्ति भाव रखते हैं। ये महाराज जी का बैग है और यहाँ पर ये पूरी प्रतिमाएं हैं, माता शारदा के भक्त हैं। और ये यहाँ पर धुनी महाराज जी सुलगाते हैं। पहले महाराज जी पीछे रहते थे, कई बार आपने वीडियो में भी कई सारे लोगों को देखा होगा। तो महाराज जी के पास ज़्यादा व्यवस्थाएँ नहीं, अभाव में यहाँ जीवन है ना महाराज जी। तो महाराज जी, सबसे पहले सवाल है कि इतनी कम उम्र में कैसे आप संत जीवन में आ गए? देखो, जैसे ही प्रभु की इच्छा होती है वैसे संत जीवन में जाना पड़ता है। ये जीवन नहीं है, ये जीवन ही नहीं है, ये जीवन बहुत बड़ा है और इस जीवन में जाना सबकी बात बस की बात नहीं है, साधारण बात है। दुख सुख सब का सामना करना थोड़ा तेज बोलिए। दुख सुख सबका सामना करना पड़ता है। प्रभु जैसे रखते हैं वैसे रहना पड़ता है। और महाराज जी, जैसे कि इतनी कम उम्र में आप साधु वेश में आ गए हैं, तो आप साधुओं के भी कई प्रकार होते हैं। कोई नागा साधु होते हैं, तो कोई कैसे साधु होते हैं, तो आप किस कैटेगरी में आते हैं? हम वैष्णवी साधु। वैष्णवी साधु। तो वैष्णवी जो साधु होते हैं उनका काम क्या होता है? उनमें क्रियाएं बहुत रहती हैं। जैसे कि महाराज जी? क्रियाएं का मतलब साधना बहुत रहती है। कोई चार संप्रदाय होती हैं, वैष्णवी में हो या फिर अथवा कोई भी जूना में हो, चाहे वैष्णव में हो, चाहे नांगा में हो, चाहे निनवाड़ी में हो, कोई भी हो महात्मा, चार संप्रदाय रहती हैं। चार संप्रदाय में नहीं अपना अपना संप्रदाय का अपने अपने ऊर्जा कहानी, अपने अपने गुरुओं का आदर सम्मान जो भी होता है। हमारे गुरु जी जैसे कोई महात्मा होता है, वैष्णवी की जल छिड़कते हुए जाता है, रास्ते में जल छिड़कते हुए। और हमारी क्रियाएं होती हैं, सूर्योदय होने के पहले स्नान ध्यान, पूजा अर्चना सूर्योदय के पहले हो जाती है। और जैसे आपके संप्रदाय में जो लोग भूत प्रेत और निगेटिव एनर्जी से परेशान हैं, तो क्या इस चीज़ का भी झाड़ फूंक ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं? आती हैं। तो कैसे, किस माध्यम से आप इसको ये सारा इलाज करते हैं? हम माँ भगवती के ही माध्यम से भभूत दे देते हैं, उनको नारियल तोड़ देते हैं अथवा प्रसाद उनको दे देते हैं। 5 परिक्रमा हनुमान जी की लगवाते हैं, हनुमान जी के ही माध्यम से, माता जी के माध्यम से उनका काम हो जाता है। अच्छा, आप कौन कौन सी बीमारियों का या फिर कैसे कैसी चीज़ों का ये समाधान करते हैं? जैसे हार्ट अटैक है और गठिया बात है, और जैसे कई सारी बीमारियां हैं तो उनको दूर करने के लिए दूर कर देते हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि जैसे कि असाध्य बीमारियां हैं, हार्ट अटैक हो गया, किडनी की जो समस्याएं हैं, ये एक हार्ड बीमारियां हैं, तो ये इतनी कठोर जो है बीमारियों का इलाज आप भभूति के माध्यम से, तो जड़ी बूटी एक से एक है। अच्छा, जड़ी बूटियों से भी करते हैं या फिर भभूति माध्यम से? ये पूछ रहे हैं कि सिर्फ भभूति से? नहीं, सिर्फ भभूति से नहीं। जैसे गठिया बात है, हार्ट अटैक है, तो इनकी जड़ी बूटी होती है। और जैसे बहुत प्रेत बाधा है तो भभूति से ठीक होते हैं। बाकी जो बीमारियां हैं उनको औषधियों के माध्यम से ठीक करते हैं। आपका बहुत सारा सवाल आ रहा था कि आप जाइए और इस चीज़ को बताइए कि आखिर इलाज कैसे करते हैं। तो महाराज जी ने आज इसको आपने माध्यम से दूर कर दिया है कि जो भूत प्रेत वाली समस्याएं होती हैं उनको ये भभूति के माध्यम से ठीक करते हैं, ना कि ऐसी समस्याएं
जो कि बीमारियों के अंतर्गत आती हैं, हाँ। असाध्य रोग आते हैं, उनको भभूति से नहीं, उनको औषधियों के माध्यम से ठीक करते हैं। ठीक करते हैं। तो महाराज जी जो औषधियाँ हैं, हाँ, चित्रकूट तो पूरा जंगल ही है, हाँ। यहाँ पर कई सारी औषधियाँ हैं, हाँ। तो इनकी खोज कैसे आपने प्रारंभ की इतनी कम उम्र में? ये सब अभी प्रभु अभी आपकी अवस्था कितनी होगी? कोई 16 वर्ष अभी 16 वर्ष की अवस्था है, और इतने कम उम्र में इतना सारा ज्ञान कैसे हो गया आखिर? सब गुरुओं का आशीर्वाद है। गुरु की तपस्या है, और हमारी तपस्या जो चलती है वो है बस। अच्छा, एक फोटो भी हमने आपकी देखी थी एक बार, जो है आपको जो है चित्रकूट में परिक्रमा करते हुए, परिक्रमा की एक फोटो थी आपने खिंचवाई हुई थी। अच्छा। तो उतनी कम उम्र में हमने देखा कि आपको 6-7 वर्ष उस समय आपकी अवस्था रही होगी। तो इतनी कम उम्र में कैसे आपने तो साधना का प्रारंभ कर दी? ये तो जो जैसे कि 4 अवस्थाएं होती हैं, एक तो 0 से 2, 2 से 4, 7, 7 से 11, 11 से 16 अवस्था प्रौढ़ावस्था की आती है। तो जो बाल्यावस्था का जीवन होता है, तो जो है आपको 0 से 2, 2 से 7 वर्ष का होता है। 2 से 7 वर्ष के जीवन में आप जब खेलने की उम्र होती है और साथी संगतियों की उम्र होती है, तो उसमें कैसे आपने साधना प्रारंभ कर दी? उसमें इसलिए कि प्रभु की सारी इच्छा मनोकामना से ही संत जीवन चलता है। जब संत जीवन में उतर जाते हैं तो हमारे गुरुकुल में जो भी संत और मतलब संत महात्मा होते हैं, उन्हीं के साथ संघर्ष से नहीं होते हैं। अच्छा, जो प्रारंभिक जीवन रहा उसके बारे में बताइएगा। प्रारंभिक जीवन कैसा रहा आपका? सबसे पहले कैसे आपको प्रेरणा मिली कि आपने यहाँ तक थोड़ा सा जानकारी चाहते कि थोड़ा प्रारंभिक जीवन के बारे में अपने बताइएगा। शुरू हुआ हमारा प्रभु नारायण के माध्यम से कथा चल रही थी। कथा सुनने हमारे माता पिता जाया करते थे। जब कथा में हमें 2 शब्द निकले, किसी से इस मुख से झूठ नहीं बोलना। पहला शब्द किसी से झूठ नहीं बोलना, और दूसरा गुरु ही बनाना ज़्यादा फलकारी है। जब तक गुरु नहीं है तब तक तपस्या का फल नहीं। जब हमें इतना मालूम चला, हमें ये हुआ कि भगवान भक्ति में बहुत आगे हो सकते हैं। संतों के पास जाते थे, संतों को संगति में बैठते थे। हमें शुरू से ही बच्चों के साथ खेलना, मतलब छोटे बाल की तरह घूमना हमें पसंद नहीं था। प्रभु की इच्छा हुई, गुरु के पास गए, गुरु से बोले, गुरु ने विद्या जो भी है तंत्र मंत्र की विद्या सब दिया। देते देते जब हम हो गए 2 साल 3 साल हो गया, इसके बाद गुरुजी ने कान फूंक दिए, कंठी दे दिए, अपना चलते हैं। अब पूरी तरह से साधु हो गए हैं। अब बैराग पूरी तरह से धारण हो गया है। अब अच्छा ये बताइए कि जैसे कि आपसे सवाल तो बहुत सारे लोगों ने कई सारे पूछे होंगे, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि जैसे अभी तो आपकी अवस्था 16 वर्ष की है, 18 वर्ष होगी, 21 वर्ष होगी, तो जैसे कि आप क्या गृहस्थ में आगे जाने का विचार है या फिर नहीं? नहीं, गृहस्थी में नहीं जाना होता तो क्यों शुरू से ही नहीं बनते, पहले सारा जीवन वो करते। तो महाराज जी अब जो है गृहस्थी में नहीं जाएंगे। जहाँ पढ़ने लिखने का विचार होना चाहिए वहाँ हम संत समाज में उतर गए। अब गृहस्थी में जाने से हमें क्या मतलब? सही है। तो महाराज जी जिस चीज को पाने के लिए, हम प्रभु को पाने के लिए संत जीवन में आए हैं, तो पहले प्रभु को पाओ, फिर बात के दूसरा तरीका ढूंढो। सही है, पहले प्रभु की खोज में, भगवान राम की नहीं, खोज में। ना संत का और ना का कि जाते, ना गृहस्थी में सुख मिलेगा, ना संत जीवन में ही सुख मिलेगा। बिल्कुल सही। तो महाराज जी अब जो है आप गृहस्थ में नहीं जाएंगे। और महाराज जी आपके गुरु कौन है? हमारे गुरु श्री श्री 1008 शीर्षी महाराज ज्वाला जी। ज्वाला जी महाराज जी कहाँ से हैं? बड़ी छावनी अयोध्या। बड़ी छावनी अयोध्या से महाराज जी। तो यहाँ से चित्रकूट से और अयोध्या कैसे ये संपर्क हुआ महाराज जी का? नहीं, ये सवाल पूछना, ये कार्य पूछना, गुरु का नाम पूछना, नहीं, हम तो इस माध्यम से पूछ रहे हैं कि जब चेला इतना काम कर रहे हैं, हाँ। इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, तो गुरु कितने बड़े बड़े काम करते हैं? गुरु जी हमारे यहाँ जिले में रहते थे। हनुमान मंदिर, बड़े हनुमान जी का वही हमारे गुरु जी का छोटी सी कुटिया बनी हुई थी, वही
तो ये सारी चीज़ों का इलाज आप महाराज जी करते तो छोटे से एक महात्मा आए, महात्माओं के साथ माँ बाप से चुपके से निकल गए, माँ बाप से चोरी करके निकल गए वहाँ। अपने गुरु जी हमसे राम राम सुन लिए, बस वो 1.5 साल रहे। फिर इसके बाद ये हुआ, माँ बाप को देखा है, देखने के लिए आए तो जंगल का किनारा। तो गुरु जी का कहना था कि गांव में, किसी भी गांव में नहीं रात नहीं रुकना, अथवा एक मंदिर में या फिर पहाड़ों में ही रुकना। तो वहाँ से हम गुरु जी का कहना मान करके, माँ पिता का सेवा भाव देख करके वहाँ से निकले। तो चंदा महेश्वरी एक धाम है, वहाँ पहाड़ी इलाका है, वहीं रुके थे। वहाँ कम से कम 2 3 4 5 6 साल रुके हुए हैं। इसके बाद वहाँ से प्रस्थान किए, भ्रमण में निकले। तो जब आपने ये साधना प्रारंभ कर दी, संत जीवन में आ गए, तो उस समय आपकी अवस्था क्या रही है? उसी अवस्था का तो ये निर्माणिक किए, उसी अवस्था का तो नाम बताए हुए हैं कि ऐसे ऐसे दिन गुजरे हुए हैं, ऐसे ऐसे समय में चले हुए हैं, ऐसे ऐसे दिक्कतें खा करके। 4-5 वर्ष की अवस्था में आपने शुरू कर दिया होगा। 4-5 वर्ष से आप जो है लगातार सेवा भाव कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर जैसे कितने भक्त आते हैं, किन किन समस्याओं को लेकर आपके पास आते हैं? ज़्यादा करके भूत बेचाल ये से समस्याओं को लेके, और जो भी बुखार की जो हड्डियों में जो मतलब बुखार पहुंच जाती है, जल्दी ठीक नहीं होता, इस तरह की समस्याओं को लेके ज़्यादा करके लोग आते रहते हैं। तो यहाँ पर कई सारे लोग आते रहते हैं, कई सारे भक्त यहाँ पर प्रतिदिन आते रहते हैं, और यहाँ पर आप दर्शन भी कर सकते हैं। ये महाराज जी की धुनी है जो महाराज जी ने यहाँ पर सुलगा रखी है। ये दिया वगैरह रखा हुआ है जहाँ पर महाराज जी जलाते हैं, और इस कुटिया का निर्माण भी महाराज जी ने अभी ही किया हुआ है। इसके पहले पीछे कुटिया बनी हुई थी, और अब महाराज जी ने इधर कर लिया है। और यहाँ पर ये पूरा मंदिर है हनुमान जी का, जहाँ पर महाराज जी पूजा अर्चना साधना करते हैं और तपस्या करते रहते हैं। तो महाराज जी भ्रमण पर भी जाते हैं कभी कभी? नहीं, भ्रमण में उतना नहीं जाते, क्योंकि हमें टाइम ही नहीं मिलता। भगवान का स्नान कराना, ध्यान करना, पूजा अर्चना करना, वंदना करना, संध्या वंदना करना, सुबह वंदना करना, प्रातः काल उतना बहुत भोग लगाना, भोग प्रसादी बनाना। तो यहाँ पर प्रतिदिन आप मिल जाएंगे, जैसे कोई आता है तो यहाँ पर प्रतिदिन आप प्रतिदिन मिलते हैं, परंतु जैसे भंडारा है, कभी निमंत्रण परिक्रमा जाते हैं, बस हो गया। परिक्रमा जाते तो थोड़ा समय कोई वेट करेगा तो मिल जाएंगे आप, क्योंकि कई बार जैसे हम आए तो आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, तो आप आ सकते हैं। जैसे उस समय आपके पास घड़ी वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, हाँ, तो कई बार हम यहाँ पर 2 बार हम आए, तो ये सारी सेवा लेकर आए। तो वो जो आप जिनके यहाँ आपने पहली बार रुके थे, आप पहली बार आश्रय उन्होंने दिया था, उन्होंने बताया कि हमने पहली बार जब महाराज जी यहाँ पर आए हुए थे तो हमने बर्तन वगैरह, जहाँ से आप पानी वगैरह लेने जाते हैं, तो 2 बार हमसे मिले। तो कई बार हम यहाँ पर 4 व्हीलर से अपने आए हुए थे, तो कई बार आपसे मुलाकात ही नहीं हुई 2-3 बार जो है चले गए। तो आज जब ये भक्त आए तो हमने कहा, इन्होंने कहा कि आप महाराज जी से ही मिलना है, तो हमने कहा ये चलिए हम आपको एक बार ले चलते हैं, पर महाराज जी का कोई भरोसा नहीं है कि मिला है। नहीं, घंटा खाड़ के लिए जाते हैं, परिक्रमा जाना होता है, शाम सुबह का परिक्रमा रहता है। जब तक परिक्रमा नहीं किए तब तक अन्न जन कुछ नहीं। अच्छा, बिना परिक्रमा के कुछ नहीं? तो परिक्रमा मतलब आपकी पूरी हो गई? हाँ। अच्छा। अब देखिए, अभी तक जैसे हम आपको कामतगिरी की जो है पूरी रहस्य गाथा आपको बताते रहते थे, समाचार के माध्यम से भी बताते रहते थे कि जो कामतानाथ भगवान है उनकी जो है 5 किलोमीटर की पंचकोसी परिक्रमा करने से सारी मनोकामनाएं अपने आप पूर्ण हो जाती हैं। तो महाराज जी अभी समय बज रहा है 10 बज रहा होगा महाराज जी? हाँ, 10:30। 10 साढ़े 10 का समय। और महाराज जी का आप वो तो आपने देख ही लिया कि ये सुबह जो है जगते हैं तो सबसे पहले नहाते हैं, स्नान वगैरह ये साधना वगैरह करके सुबह सूर्योदय के पहले ही कर चुकते हैं, और इन्होंने परिक्रमा भी पूरी कर ली हुई, और परिक्रमा से वापस आकर अभी हमको मिल रहे हैं। तो इतना कम समय में आप ये पूरी पूजा अर्चना देखिए कर लेते हैं, और भगवान कामतानाथ के दर्शन कर लेते हैं, और उसी के माध्यम से ये सारे चमत्कार जो आपको देखने को मिलते हैं। तो यही कारण है कि इतना जो कठोर तपस्या है, साधना है, उसके माध्यम से ये सारा काम करते हैं। तो महाराज जी और सब कैसे हैं आप कुशल मंगल है? जो भक्तों के लिए, जो भक्त फोन वगैरह लगाते हैं, तो क्या आपका कैसा माध्यम है संवाद का? क्या वो फोन के माध्यम से आपसे संपर्क कर सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। तो क्या आप उसका मोबाइल नंबर बता सकते हैं?
प्रभु ऐसा है कि समय अनोखा, मतलब समय हमें 10 बजे के बाद ही मिलता है। अच्छा। ठीक है, 10 से 11 बज जाता है कभी कभी। तो इस कारण से अब सुबह से ही फोन लगाने लगते हैं। हाँ। एक बार तो इस कारण से हम अपना फोन नंबर नहीं देते हैं। आप यहाँ पर आकर ही मिल सकते हैं महाराज जी से, और कोई सेवा भाव होते हैं यहाँ पर आप आसानी से मिल ही सकते हैं महाराज जी का। ज़्यादा कोई कठिन है नहीं, पता हम आपको डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में भी, आप देख सकते हैं। पुराने वीडियो में तो आपने सब देखा ही होगा कि पता आपको पड़ा हुआ है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं आसानी से, महाराज जी मिल जाएंगे। तो नमस्कार, हमारा नाम है आलोक और आप देख रहे थे आलोक एक्सप्लोर मीडिया।